करते हैं खबरों की तरफ। फिरोजाबाद जातीय जनगणना प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। पहलगाम घटना को लेकर बोले, आप देख लेना, कार्यवाही नहीं करेंगे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जातीय जनगणना पर कहा कि हमें अभी भी संदेह है। केवल बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है, सही मायने में जनगणना होगी ही नहीं, ये संदेह की बात है। पुस्तक के लेखक भाई उमाशंकर जी, किताबों में रखी हुई पुस्तकों में रखा हुआ जो ज्ञान होता है वो तभी काम आता है जब आप लोग उसको पढ़ते लिखते ढूंढते हैं, उस पर आचरण करते हैं। हमें विवेक में फर्क होता है। केवल आप ज्ञानी हैं और विवेकी नहीं हैं तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। ज्ञान और विवेक में वही अंतर है। जानते नहीं विपक्ष में कब से लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस कह रही कि हमारी भी हुआ है। छोड़िए, कुछ नहीं करेगी, बीजेपी वाली बात मत करो। यही रोज कल कह रहे थे कि जातिगत जनगणना कराने वाले देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। कह रहे थे ये अर्बन नक्सल्स के समर्थन। 5 जन का जो मुखपत्र है उसके दर्जनों एडिटोरियल इसके खिलाफ। हम लोगों के तो इंडिया गठबंधन में भी ये था और हम तो जाने कब से कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कब कहा था, तब से है। तो श्रेय की बात नहीं, लेकिन जब कोई चुनाव आता है और इस सरकार की या पार्टी की नैया डगमगाती है तब ये सही रास्ते पे आते। लेकिन हमें अभी भी संदेह है कि ये केवल बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए घोषणा की है और सही अर्थों में जनगणना होगी भी नहीं, कि संदेह की बात है। ये सरकार जो है विपक्ष के दबाव में आ गई है। सरकार हमेशा जनता के दबाव में आती है। सारी अंतर जो उनकी आरएसएस और बीजेपी की आंतरिक जो है एस्टिमेट लगाया, जो अनुमान लगाया गया है, आकलन किया गया है, उसमें वो हर जगह फेल। ऐसा तो नहीं पहलगाम के मुद्दों को दबाने के लिए घोषणा कर दी हो। अब ये हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि ये कहेंगे तो तुरंत हम पे देशद्रोह का आरोप लग जाए, तो मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आज लेकिन सारा देश चाहता है कि कार्रवाई हो और आप देख लेना ये कोई कार्रवाई नहीं करे। आज रानीलाल सुमन जी को रोक लिया पुलिस ने। ऐसा रानीलाल सुमन जी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहते। रोज आज फिर आई कि जिनके हाथ पैर जब तक नहीं तोड़ देंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो ये है, रानीलाल सुमन को बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। जब रामविलास सुमन और पीडीए के लोग आ गए तो ये धमकी देने वालों को पता नहीं चलेगा। हम लोग का कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। देख रहे हैं कि सरकार कुछ करती कि नहीं करती। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।